अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में हुआ शॉर्ट सर्किट, जिससे 4 बच्चों की जिंदगी की डोर कट गई। कोयटा में हुई दहशतगर्दी, जिसमें 8 अफराद की जिंदगी उजड़ी, 20 से जायद हो गए जख्मी। Nice and straight. That's what he parked. It's picked up. Miss ball. Oh, he's bowled him. That is a dreadful shot. श्रीलंका की टीम मुश्किल में आई तो बारिश मदद के लिए आई, लेकिन फिर भी उनकी ना बन पाई। शाहीनों ने एक बाद एक गिल्ली उड़ाई। कराची में भत्ताखोरों ने एक दुकानदार को तो मार दिया, इस तरह उसके घर का चूल्हा जलाए रखने का सहारा छीन लिया। सिंध में अगरचे कुछ CNG पंप खुल गए, मगर अवाम रुल गए। बाप बेटे का अब न होगा अदालत में आमना सामना, चीफ जस्टिस ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। फरजाना बारी ने बताया कि कोहिस्तान की 4 लड़कियां हैं जिंदा, 2 से मुलाकात हुई, उनकी वीडियो भी बनाई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि रहमान कैंप में आए, वो डुगडुगी बजाएंगे और मुशीर दाखिला नाचेंगे। अमेरिका चिल्ला उठा, कहता है कि पाकिस्तान के मामले में हो गई है बर्दाश्त की इंतहा। मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई, मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई, जो अब तक किसी के हाथ नहीं आई। मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई। और वीना मलिक बन गई हैं मैडम मलाई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में हुआ शॉर्ट सर्किट, जिससे 4 बच्चों की जिंदगी की डोर गई कट। सर्विसेज अस्पताल के बच्चा वार्ड में अपने बच्चों को जिंदगी की उम्मीद लेकर आने वालों को क्या मालूम था कि वो हमेशा के लिए उनसे बिछड़ जाएंगे। शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने बच्चा वार्ड को तेजी से अपनी लपेट में ले लिया, यहां तक कि वो जेर इलाज बच्चों को निकालने की मोहलत ही न मिली, जिसमें 4 बच्चों की जान गई, मगर 21 बच्चे झुलसकर हो गए जख्मी। इमदादी टीमें वार्ड के शीशे तोड़कर हुए अंदर दाखिल, आग की लपेट में आने वाले बच्चों को निकाला, लेकिन वार्ड में धुआं भर जाने के बायस अमले को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्पताल इंतजामिया ने फौरी तौर पर तमाम डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को तलब कर लिया ताकि झुलसने वाले बच्चों को बचाया जा सके। उधर वजीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज रिजवान से। हाफिज रिजवान, अब अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस वाक़े के बारे में क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, अफसर कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी यहाँ पर आए और उन्होंने आकर जो बच्चे जुलस गए थे आग लगने के बायस, उनकी अयादत भी की और उनके लवाहकीन को माली इमदाद की भी यकीन दहानी करवाई है। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने ये जो लोड शेडिंग जो आजकल जारी है, वज़ीर आला के मुताबिक लाइट गई थी, उसके बाद लाइट आई है, और जैसे ही वो लाइट आई है उस वक्त लाइट से जब वो फीडर चेंज होता है तो उसके शॉर्ट सर्किट के बायस उस वक्त शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बायस जो है ये आग लगी थी। तहम इसके लिए इंक्वायरी की जा रही है, कमेटी तश्कील दे दी गई है और मुकम्मल तहकीकात करने के बाद जो भी जिम्मेदारान सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर मैं शहजाद आपको यह भी बताता चलूँ कि ये इतना दिल दहला देने वाला आज अफसोसनाक वाकया जो सर्विस हॉस्पिटल में पेश आया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 बच्चों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। और लाहौर में इस वाक़े के बाद
आसमान भी रो पड़ा है और इस वक्त बहुत तेज यहाँ पर लाहौर में बारिश हो रही है। आसमान भी इस वक्त बच्चों के मासूम बच्चे जो कि फरिश्ते होते हैं, कोई एक दिन का था, कोई 2 दिन का, कोई 4 दिन का, मासूम फरिश्तों के जाँ बाग होने पर इस वक्त आसमान भी जो है वो रो रहा है। जी अच्छा रिजवान, ये बताइएगा झुलसने वाले बच्चों की मजमूई तादाद क्या है और उनकी हालत अब कैसी है? जी शहजाद, टोटल जो 25 तादाद हमें बताई जा रही है कि उस वक्त बच्चा वार्ड में 25 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से वजीर आला ने जो तस्दीक की है, उन्होंने कहा जी कि 3 बच्चे जो है वो जाँ बाक हो गए हैं, जबकि 3 बच्चों की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। यानी कि जो इसमें मैक्सिमम अगर हम देख सके हैं तो 3 बच्चे जो हमने खुद देखे हैं वो बिल्कुल महफूज थे, ठीक थे, जबकि बकाया जितने भी बच्चे थे वो तमाम के तमाम झुलस चुके हैं और उनको तिबी इमदाद का जो सिलसिला है वो जारी है, तिबी इमदाद उनको दी जा रही है। जी अच्छा रिजवान, मुतासरा बच्चों के वालिदैन के साथ आपकी बात हुई है क्या? उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, हमारी यहाँ पर बहुत से लवाहकीन से बात हुई है। कुछ लवाहकीन का कहना था कि उनका बच्चा जो है वो जुलस गया है, ताहम उसे डॉक्टर तिबी इमदाद दे रहे हैं और उन्हें अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। और इसके अलावा कुछ ऐसे लवाहकीन भी हमें मिले हैं जिनका कहना था कि उन्हें अभी तक कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि उनका बच्चा महफूज है या महफूज नहीं है। अभी तक जो डॉक्टर हैं वो बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक महफूज वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उन्हें जो है वो आराम से तसल्ली बख्शती भी इमदाद का सिलसिला जो जारी रह सके। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि यहाँ पर हमारी कुछ ऐनी शाहिदीन से बात हुई है जिनका कहना था कि जिस वक्त आग लगी है उस वक्त उन्होंने खुद शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने खुद जाकर पहले 7 से 8 निकाला है, जबकि उसके फौरन बाद रेस्क्यू 1112 पहुंच गई, लेकिन हॉस्पिटल के जानिब से कोई गार्ड, कोई अमला नजर नहीं दिखा, उस वक्त नजर नहीं आ रहा था। जी शहजाद। अच्छा रिजवान, लाहौर के सरकारी अस्पतालों में आम तौर पर मेंटेनेंस की क्या सूरत हाल होती है ताकि इस तरह के वाकयात से बचा जा सके? ये तो सर्विसेज अस्पताल की सूरत हाल थी, बाकी अस्पतालों में कैसा होता है? जी शहजाद, जैसा कि वजीर आला ने ये बात की है कि लोड शेडिंग के बायस जो है ये शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके बायस जो है वो आग लगी है। बकाया हॉस्पिटल्स में भी इस तरह के कई वाकयात अब तक पेश आ चुके हैं जो कि शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग लग चुकी है, जबकि कुछ ही रोज कबल, बल्कि कोई महीना या 1.5 महीना कबल जिनाह अस्पताल में भी एक वाकया पेश आया था जिसमें दौरान ऑपरेशन एक बच्ची का जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जा रहा था और दौरान ऑपरेशन वहां पर लाइट चले गई थी और उसकी वजह से वो बच्ची की हालत काफी दिन जो है वो तशवीशनाक रही। तमाम 15-20 दिन के बाद जाकर बच्ची की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई गई। लेकिन इसके हिफाजती जो इंतजाम अगर देखे जाए तो यहाँ पर हिफाजती इंतजाम कोई खास नजर नहीं आते। ताहम कार्बन डाइऑक्साइड की जो उन्होंने एक यहाँ पर लगाया होता है वो जरूर नजर आते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाला कोई नजर नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया हाफिज रिजवान हमें अपडेट करने का। लाहौर के अस्पताल में आतिशज़दगी, जहां गई 4 बच्चों की जिंदगी। वहीं कई सवालात जिसका जवाब शायद आप भी जानना चाहें। क्या अस्पताल में फायरिंग का मुनासिब इंतजाम था? क्या इस फायरिंग को चेक भी किया जाता था? इस वाक़े की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अस्पताल इंतज़ामिया, इलेक्ट्रीशियन या सूबाई हुकूमत पर? शॉर्ट सर्किट होते ही बच्चों को वार्ड से क्यों नहीं निकाला गया? क्या वहां इस सूरत हाल को देखने वाला कोई नहीं था? क्या वार्ड में कोई इमरजेंसी रास्ता भी मौजूद न था? क्या इस वाक़े से सबक सीखते हुए आइंदा बचाव का इंतज़ाम भी किया जाएगा? सर्विसेज अस्पताल में आतिशज़दगी और 3 मासूमों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब ने इजहार अफसोस किया है। आज ऑर्डर दे दिए इंक्वायरी के लिए और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। अफसोसनाक वाक़े में 3 बच्चे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए और 3 जो हैं उनकी हालत अभी तशवीशनाक है। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। खारादर में ताजिर की हलाकत के खिलाफ कोरंगी में एहतजाज जारी है। एक बार फिर आपको बताएं कि आज खारादर में एक ताजिर की हलाकत के खिलाफ कोरंगी में एहतजाज जारी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। जी आरिफ। जी, कोरंगी में भी जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है।
वहाँ पर जो है वो मुश्तल अफराद हैं जिन्होंने वहाँ आग लगा रखी है टायरों को और रोड को ब्लॉक कर रखा है। पुलिस से बात हुई है, पुलिस का कहना है कि वहाँ उनसे बातचीत की जा रही है मुजाहिरीन से, ताकि इस सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। ये इस वक्त वहाँ सूरत हाल है। कोरंगी के इलाके में एहतियात का सिलसिला जारी है और जो है पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है ताकि इस एहतियात को ख़त्म कराया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा कि इन ताजिरों के मुतालबात क्या है? देखें, ताजिर बिरादरी मुसलसल परेशान है। भत्ता की पर्चियों की वजह से आज भी जो है वो एक ताजिर को कत्ल कर दिया गया और ये सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है, जिसमें जो है वो इन ताजिरों को कत्ल किया जाता है, इन्हें जो है वो निशाना बनाया जाता है। भत्ता न देने पर ताजिरों का पहला मुतालबा यही है कि उन्हें फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और वो अफराद जो इन वाक़यात में मुलव्विस हैं उन्हें जो है वो इस हवाले से सलाह दी जाए, मौसर कानून साजी की जाए जिसके तहत इन अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जा सके जो कराची में भत्ता तलबी के वाक़यात में मुलव्विस हैं। जी अच्छा आरिफ, ये बताइएगा कि जिस तरह यकीनन इस एहतजाज से सड़क तो ब्लॉक हो गई है, आसपास ट्रैफिक की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? देखिए, अतराफ के इलाकों में जो है वो ट्रैफिक जाम है। हमारी बात जो वहाँ पुलिस हुकाम से हुई है, उनकी कहना यही है कि हमारी पहली कोशिश यही है कि इन अफराद को जो है वो यहाँ से मुंतशिर किया जाए, पुरअमन तौर पे इनको यहाँ से निकाला जाए ताकि जो है वो इस इलाके में आमदोरफ्त जो है वो बहाल हो सके। जी अच्छा, ये बताइएगा, एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मुजाहिरीन मौजूद हैं जिनकी जानिब से टायर जलाए जा रहे हैं। ये बताइएगा, पुलिस की कितनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? आपको बताएं, खारा दर में ताजिर के हलाकत के खिलाफ कोरंगी में एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में ताजिर बरादरी यहाँ मौजूद है। उनका मुतालबा यही है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। आज सुबह भी खारा दर में एक ताजिर को नामालूम अफराद की जानिब से निशाना बनाया गया, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे वो अपनी दुकान में ही जाँ बहक हो गया। और आज इसी वाक़े के ख़िलाफ़ खारा दर में जो ये वाक़या पेश आया, कोरंगी में इसी वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में दहशतगर्दों को अब तक ना डाली जा सकी लगाम, आज भी 4 जिंदगियों की कर दी गई जिंदगी तमाम। खारादर कपड़ा मार्केट में मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने कपड़े के ताजिर शम्स पट्टी वाला को फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार असलम और एक राहगीर भी जख्मी हुआ। ताजिरों के मुताबिक मकतूल को कई रोज से भत्ता न देने पर धमकियां दी जा रही थीं। 3 हट्टी के करीब से जुमेरात को अलसुबह एक शख्स की लाश बरामद हुई जिसे गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद हनीफ के नाम से हुई। लियाकताबाद में जीनत स्क्वायर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया, जिनमें से शुएब नामी शख्स चल बसा, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल कलदम तंजीम का रुकन था। पीराबाद थाने की हदूद कुमारी कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। पीराबाद के इलाके में ही फायरिंग से सलीम और बहादुराबाद के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ। उधर न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस से मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया, जबकि 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया।